बवाल, सड़कों पर हजारों छात्र। प्रयागराज में 20,000 छात्रों के प्रदर्शन पर जमकर हो रही सियासत। छात्रों के समर्थन में उतरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, अधिकारी हल निकालें। अखिलेश बोले, योगी बनाम छात्र हुआ माहौल। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने करीब 20,000 छात्र कई घंटों से धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में अब इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। कह रहे हैं कि अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने हाथ से सियासत सुलगाने का ये अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहते। अखिलेश यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और छात्रों द्वारा इस प्रदर्शन को योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल बता दिया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है। जब भाजपा आएगी तभी नौकरी आएगी। अब क्या भाजपा सरकार छात्रों के हॉस्टल या लॉज पर बुलडोजर चलाएगी? तो देखा आपने अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश भी सियासत सुलगाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। हालांकि अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार कर उन पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने शासनकाल में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद रखना चाहिए। 2012 से 2017 तक सपा सरकार में क्या क्या हुआ था ये पूरा प्रदेश जानता है। चलिए आपको एक बार पूरा मामला बता देते हैं कि आखिरकार ये छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं और क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर जबकि आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज स्कोर की प्रक्रिया लागू की है और छात्र इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही दिन में करवाई जाए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त की जाए। आप सोच रहे होंगे कि भाई अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। दरअसल जो परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में खत्म हो रही हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता। जो परीक्षा अलग अलग डेट पर होती हैं, अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें ही अपनाया जाता है, क्योंकि हर पेपर की डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है और इस कारण सरल आए पेपर के ही शिफ्ट के छात्रों को ही फायदा ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग एक फॉर्मूले के आधार पर काम करता है। यूपी सरकार ने पहली बार यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा को 2 दिन में करवाने का फैसला किया और डेट घोषित कर दी। डेट सामने आने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज स्कोर की नुकसान बताने लगे। हालांकि फैसले को लेकर आयोग का अपना तर्क है। खैर, ये मामला अब उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब तूल पकड़ रहा है। एक तरफ योगी सरकार, जिसे फिलहाल छात्रों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो छात्रों द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन को अपनी राजनीति के लिए जमकर सुलगा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार योगी सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या योगी सरकार को
छात्रों की मांगे मानने को विवश होना पड़ेगा। क्या प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत होगा और कैसे योगी सरकार इस पूरे मामले को टैकल करेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। हिंदी डेस्क से राशि चतुर्वेदी की रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।